बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आर्हीनस का एसिड्स और बेसिस का नज़रिया। एसिड और बेसिस के मतलब मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए गए हैं, तो लेकिन जो सबसे पहले जिसने एसिड और बेसिस का नज़रिया पेश किया वो आर्हीनस है। तो देखते हैं जिसने क्या नज़रिया पेश किया। जी, आर्हीनस ने एसिड और बेसिस का नज़रिया 1787 में पेश किया। इसने कहा एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस देती है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? पानी का जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पानी हो वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। उसने कहा कि एसिड एक ऐसी शय है कि जब आप उसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो हाइड्रोजन आयन देता है। ये देखिए इसकी जनरल मसावात है। ये HA जो है वो कोई एसिड है, तो इसको जब हम पानी में सॉल्व करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन और नेगेटिव आयन जोन सा भी है उसमें जो है ये तहलील हो गया। तो ये एसिड की जनरल इक्वेशन है आयोनाइजेशन की। जी, अगर एसिड और बेसिस की इक्वेशन देखें तो जैसे ये देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड और HCN वगैरह जो हैं ये एसिड्स हैं और ये एक्वस सॉल्यूशन में हल होकर हाइड्रोजन आयन देंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। ये देखिए HCl को जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन हासिल होता है। इसी तरह देखिए HNO3 को जब पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन जो है वो हासिल होगा। इसी तरह देखिए एस्टिक एसिड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये नेगेटिव और साथ हाइड्रोजन आयन है। तो सभी एसिड्स में ना एक चीज़ कामन है कि जितने भी एसिड्स हैं वो पानी में जब उनको हल किया जाता है तो वो आयोनाइज हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में और हाइड्रोजन आयन देते हैं। हमेशा एसिड जो हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। यही आर्हीनस का कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरह देखिए अब बेस जो हैं वो एक ऐसी शय है कि जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देती है। हाइड्रोक्सिल आयन को हम OH से ज़ाहिर करते हैं और ये नेगेटिव आयन होता है। और ये बेस की एक जनरल इक्वेशन है कि BOH मराद कोई भी बेस है तो जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हाइड्रोक्सिल आयन देगा। इसी चीज़ को देखिएगा अब हम देखते हैं एग्जांपल में। जैसे ये चंद बेसिस हैं CaOH ट्वाइस, NH4OH, KOH, NOH वगैरह ये बेसिस हैं। तो ये जितने भी बेसिस हैं जब इनको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में हल करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये देखिए NaOH एक्वस सॉल्यूशन, ये जो AQ है वो ये जाहिर कर रहा है कि ये एक्वस सॉल्यूशन है। तो जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन हासिल हो रहा है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग हल करेंगे तो उसको भी हम लोग जो है वो कम आयोनाइज जो है वो होगा। जी, ये देखिए कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया है तो ये कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। इसमें देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ने एक हाइड्रोक्साइड आयन दिया है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने 2 हाइड्रोक्साइड आयन दिए हैं। तो इसमें देखें तो आर्हीनस के मुताबिक जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये ताकतवर बेस है NaOH की निस्बत। हाँ जी, समझ तो आप गए होंगे कि जो पानी में ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है वो ताकतवर बेस है। इसी तरह जो पानी में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देता है वो ताकतवर एसिड है। तो इन सारी डिस्कशन से हम नतीजा ये निकालते हैं कि आर्हीनस के नज़रिए के मुताबिक कि एसिड वो शय है जो पानी में हाइड्रोजन आयन देती है और बेस वो शय है जो पानी में हाइड्रोक्साइड आयन देती है। तो बाज़ औक़ात ना ताकतवर एसिड और मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस से क्या मुराद है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो पानी में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा, वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और जो पानी में कम हाइड्रोजन आयन देगा वो एसिड वीक होगा। इसी तरह जो बेस पानी में ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और जो कम हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो वीक बेस होगा। तो
ये कुछ एसिड और बेसिस हैं जिनके नाम और फार्मूले जो हैं वो आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि ये MCQs में या 2 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आ जाते हैं बाज़ का। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये एसिड्स हैं कुछ, और ये कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH ट्वाइस, और एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है AlOH थ्राइस। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आर्हीनस का नज़रिया है उसमें उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसके आर्हीनस के नज़रिए के लिए एक्वस मीडियम का होना ज़रूरी है। मतलब कि नॉन एक्वस मीडियम में ये वाला जो नज़रिया है ये एसिड और बेसिस की फितरत की वजाहत नहीं करता। और इसके मुताबिक आर्हीनस के मुताबिक हर वो चीज़ जिसमें हाइड्रोजन आयन है वो एसिड है, जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन है वो बेस है। लेकिन कई सारे कंपाउंड ऐसे हैं जैसे CO2, NH3, ये CO2 एसिडिक है, NH3 बेसिक है, लेकिन ये देखें कि इनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। तो आर्हीनस का जो नज़रिया है वो इतनी ज़्यादा वुसअत तो नहीं रखता, लेकिन ये इस लिहाज से अहम है कि ये पहला नज़रिया था और इससे काफ़ी तक़वियत मिली, और इसके बाद और चीज़ें जो थी वो मतलब और नज़रियात जो थे वो आए। तो ये था जनाब हमारा आज का लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि आर्हीनस का एसिड और बेसिस के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। उसमें हमने बात की कि एसिड वो चीज़ है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देता है, और ताकतवर एसिड वो है जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा, और वीक एसिड वो है जो कम तादाद में हाइड्रोजन आयन देगा। फिर हमने बेस के मतलब बात की कि जो बेस है वो ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देती है। जो ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन दे वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कम हाइड्रोक्सिल आयन दे वो वीक बेस है। उसके बाद हमने बात की कि आर्हीनस का जो नज़रिया है वो एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही मौजू है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में ये एसिड और बेस की वजाहत नहीं करता। और फिर हमने बात की कि ये जो है ना कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें हाइड्रोजन आयन नहीं होता और वो एसिडिक हैं। इसी तरह कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, वो बेसिक है। लेकिन ये जो सारी इसके ड्रॉबैक्स हैं ये इसकी अहमियत को कम नहीं करते। ये जो आर्हीनस का नज़रिया है ये बेशक इसकी ये महदूद वसअत रखता है, लेकिन फिर भी इसने एसिड और बेसिस के बारे में मज़ीद जनरल थीरीज़ की तरक्की की तरफ रहनुमाई की। लेकिन जी ये था आज का हमारा लेक्चर, इसमें हमने आर्हीनस का एसिड और बेसिस का नज़रिया पढ़ा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।